वेलकम फ्रेंड। टेली प्राइम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टेली प्राइम के इस वीडियो में हम आज कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम टेली में क्या सीखते हैं। आज हम टेली में सीखेंगे टेली में अकाउंटिंग करने के लिए महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। रोजनामचा यानी जनरल किसे कहते हैं, वह जनरल का प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या है। बही खाता यानी लेजर किसे कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम व सिंगल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं। आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे जो कि टैली करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टैली में अकाउंटिंग करने के लिए नियम। तो टैली में अकाउंटिंग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है। टैली में अकाउंटिंग या खाता बनाने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है जो कि टैली में अकाउंटिंग करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए उन नियमों के बारे में हम जान लेते हैं। अकाउंटिंग करने के लिए नियम। हम यह तो जानते हैं कि अकाउंट या खाता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, एक होता है वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, व एक होता है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। देखिए पिछले वीडियो में हमने यह तो जान लिया था कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत, एक वास्तविक और एक नाम मात्र के। ये तीनों ही मेन अकाउंट है जिसके आधार पे टैली में अकाउंटिंग की जाएगी। तो चलिए इन खातों के अब नियम जान लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाते जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्तिगत खातों के नियम यह कहते हैं कि व्यापार में जो भी पाने वाला होता है उसे हमें डेबिट करना है और जो भी व्यापार में देने वाला होता है हमें उसे क्रेडिट करना होता है। देखिए व्यापार में जो भी व्यक्ति है या संस्था है या फिर कोई भी व्यापार जिसको हमें जो पाने वाला होता है, मतलब जो कैश है, सामान है, या कुछ भी पाने वाला होता है उसको तो हमें डेबिट करना है। परंतु व्यापार में देने वाला जो व्यापार से देता है, कैश दे रहा है, माल दे रहा है, तो उसको हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है। अब दूसरा है वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट। वास्तविक खातों के नियम यह कहते हैं कि जब कोई वस्तु व्यापार में आएगी तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है, व जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे हमें क्रेडिट करना है। देखिए अगर कोई भी वस्तु अगर व्यापार में आ रही है, ठीक है, तो उसको तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। परंतु कोई भी वस्तु या कैश है अगर व्यापार से जा रहा है, ठीक, मतलब अपने बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो उसे हमें क्रेडिट करना है। ठीक है। तीसरा है नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र के खाते का नियम यह कहता है कि व्यापार में जो भी खर्च या हानियां होती है हमें उन्हें डेबिट करना होता है, वह व्यापार में जो भी लाभ व आय या प्राप्ति होती है उसे हमें क्रेडिट करना होता है। देखिए व्यापार में बहुत से खर्चे होते हैं, बहुत सी हानियाँ होती है, बहुत से लाभ भी होते हैं, आय व्यय सब कुछ होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे यह ध्यान देना है कि व्यापार में जितने भी खर्चे होते हैं, किसी भी तरह के बहुत तरह के खर्चे होते हैं, वह हानियाँ होती, उन सभी को तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। वह जो भी लाभ होंगे, जितने भी लाभ होंगे, कितने भी तरह के जितने भी तरह के लाभ होंगे, वह आय होंगी, इन सभी को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं जनरल। जनरल यानी रोजनामचा किसे कहते हैं। ठीक है। जनरल व्यापारियों की प्राथमिक या मूल पुस्तक है। यह वह पुस्तक व रजिस्टर होता है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देनों को तिथि के आधार पर सही नियम से लिखा जाता है। इसमें लेखों को उसी क्रम में किए जा या लिखे जाते हैं जिस क्रम में लेन देन व्यापार में हुआ हो। आसान शब्दों में कहा जाए तो रोजनामचा प्रारंभिक लेख की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापारी अपने लेन देन को तारीख के साथ क्रमानुसार नियम के अनुसार लिखते हैं। देखिए जनरल एंट्री यानी रोजनामचा उसको कहते हैं जो कि सिस्टमेटिक तरीके से नियम के आधार पर डेट के साथ जो भी लेखा जोखा दैनिक आपकी लेन देन है वो करते हैं, वो लिखते हैं
सिस्टमेटिक तरीके से जिस डेट में, जिस तारीख में उसने माल या सामान का लेन देन किया है, उसी आधार पर वो अकाउंट में वो जनरल एंट्री करते हैं सिस्टम के आधार पर। तो उसको हम जनरल एंट्री या जनरल एंड रोजनामचा कहते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले टैली में सबसे पहले अकाउंट में सबसे पहले जनरल एंट्री की जाती है, उसके बाद लेजर निकलते हैं, फिर अकाउंटिंग की जाती है। तो जनरल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपको तारीख के हिसाब से जिस तारीख में जिस क्रम में लेन देन हुआ है, उसी क्रम में उसी तारीख में आप उसकी एंट्री या उसको लिखते हैं, तो उसी को हम जनरल या रोजनामचा कहते हैं। ठीक है, अब जनरल का फॉर्मेट यानी प्रारूप किस तरह का होता है। देखिए, जनरल के प्रारूप में सबसे ऊपर आपका जिसका आप जनरल एंट्री कर रहे हैं उसका नाम या उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है ना, फिर आप इसमें 4 बॉक्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपका डेट आती है, दूसरे पार्ट में पर्टिकुलर आते हैं, तीसरे में डेबिट आता है और चौथे में क्रेडिट आता है। देखिए, पहले पार्ट में जो आपने देखा होगा, पहले पार्ट में अपन तारीख यानी जिस तारीख को उन्होंने लेन देन किया है वह तारीख आती है। पर्टिकुलर सेकंड पार्ट में आता है। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, मतलब किस चीज़ का हो रहा है, किस चीज़ के बारे में किसकी एंट्री हो रही है उसके बारे में विवरण आता है, जिसमें एक पक्ष में आता है आपका डीआर और उसके नीचे थोड़ा सा हट के 2 करके आपका सीआर वाला अमाउंट लिखा जाता है। अब जहाँ कैश अकाउंट लिखा हुआ है वहाँ डीआर और डीआर का अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेडिट। ठीक है ना, और जिसको जो क्रेडिट हो रहा अमाउंट उसको 2 करके नीचे से कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, फिर नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका मतलब ही, इस छोटी सी लाइन का मतलब होता है नरेशन। नरेशन मतलब जो चीज़ हमने ऊपर लिखी है उसका एक छोटा सा विवरण लिखना, मतलब हमने क्या किया है, किसकी एंट्री की है, उस चीज़ के बारे में छोटा सा लिखना है, उसको हम नरेशन बोलते हैं। बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मतलब हमने नगद कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे हमने और भी एंट्रियाँ करी है, जैसे हमने माल बेचा है तो उसके बारे में 3 तारीख के दिन हमने माल बेचा तो उसकी एंट्री नीचे आ गई है। तो ऐसे ही 2-3 ऐसे ही आगे आप एंट्रियाँ करते जाओगे तो उसको हम जनरल एंट्री कहते हैं, और इस तरह का इसका फॉर्मेट आएगा। ठीक है, आगे बस समझ में। अब हम आगे बढ़ते, बही खाता यानी लेजर। देखिए, व्यापार में बहुत से लेन देन होते हैं तो उसके लिए बहुत से खाते लेजर जो भी है बनाने होते हैं। जैसे मोहन है जिससे हम माल खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिटर के अंतर्गत जितने भी हम लेनदार है जो जिससे भी हम माल खरीदते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह के जो भी खाते हैं उसका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसके अंदर ये सब लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। लेजर या बही खाते उसे कहते हैं किसी व्यक्ति संपत्ति या आय व व्यय आदि से संबंधित लेखों या हिसाब किताब को छांटकर जो लिस्ट या सूची बनाई जाती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लेजर एक तालिका है जिसमें सौदे, हिसाब किताब या लेन देन को इनके स्वभाव के रूप अनुसार वर्गीकृत करके उनको एक नाम या शीर्षक के अंतर एक क्रम के अनुसार एक स्थान पर लिखा जाता है, उसके लेजर या खाता कहते हैं। देखिए, सामान्य बात है, लेजर उसे कहते हैं जैसे सामान्य एक नाम या शीर्षक हम दे देते हैं किसी को। लेजर मान लो हमने दे दिया खर्चे। व्यापार में खर्चे बहुत होते हैं, खर्चे जितने प्रकार के होते हैं वो लेजर के अंतर्गत उतने सारे उस खर्चे के अंदर लेजर आ जाएंगे, अकाउंट आ जाएंगे। ठीक है ना, और जो भी लेन देन होता है उन सब का हम छांट कर के स्वभाव के अनुसार हम अलग अलग लिख देंगे। जैसे खर्चे अलग, आपके लाभ अलग हो जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट अलग हो जाएगा आपका, या
क्रेडिटर, डेटर, सबके अलग अलग लेजर हो जाएंगे। ठीक है। बही खाते या लेजर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इसका महत्व नहीं होता, परंतु यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य बही खाता, दूसरा होता है बिक्री या लेन देन का खाता, तीसरा होता है खरीद खाता या लेन देन का खाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम व डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं? यह वेरी इम्पोर्टेंट है। अब पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर अकाउंटिंग की जाती थी, परंतु अब डबल एंट्री सिस्टम लोगों ज़्यादा पसंद करने लगे और इसमें अकाउंटिंग करना आसान है। तो चलिए हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इसमें लेन देन या हिसाब किताब का केवल एक ही हिस्सा या पहलू लिखा या रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही साइड लिखी जाती है। मतलब या तो आप चाहो तो क्रेडिट वाला अमाउंट या क्रेडिट वाला हिस्सा लिखिए या फिर डेबिट वाला हिस्सा लिखिए, आप दोनों नहीं लिख सकते, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम लेन देन व हिसाब किताब रखने की एक प्रणाली है जिसमें लेन देन के दोनों हिस्से या पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है या लिखा जाता है, जैसे डेबिट साइड व क्रेडिट साइड दोनों लिखी जाती है। इसे दोहरी लेखा प्रणाली भी कहते हैं। देखिए डबल एंट्री सिस्टम वह होती है, अब इसमें यह चूज का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी जाती है। यहाँ पे आप डेबिट साइड भी लिखना है आपको और यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड भी लिखना है। मतलब यहाँ लेनदार जो ले रहा है, देनदार जो दे रहा है, जो इन दोनों के बारे में भी आपको लिखना होता है। यहाँ पे एक नहीं लिखे जाते हैं, यहाँ पर दोनों ही पहलू रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें सभी लेन देन दोनों खातों को प्रभावित करते हैं। हमें पता है कि एक खाता पाने वाले का होता है जो कि डेबिट साइड होता है, व दूसरा खाता देने वाले का होता है जो कि क्रेडिट साइड होता है। इन दोनों को प्रभावित करते हैं व दोनों साइड समान लेन देन की राशि रखी जाती है। इसे ही दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। देखिए अब हमें एक तो यह पता है, हमें यह तो पता है कि यहाँ पे प्रभावित होने वाले खाते 2 होते हैं, एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट साइड होता है। ठीक है, अभी हमें यह भी पता है कि पाने वाला हिस्सा होता है वो होता है डेबिट साइड। मतलब जो पाता है, जिसके पास प्राप्ति होती है वो डेबिट साइड होती है। वह दूसरा खाता जो हमें पता है देने वाला होता है वो क्रेडिट साइड होती है। तो वो दोनों ही खाते को प्रभावित करती है, इसलिए इसको हम दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप आगे करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंटिंग करते समय आपको इसका महत्व पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा टैली करने के लिए महत्वपूर्ण नियम, जनरल क्या होते हैं, लेजर क्या है, और डबल एंट्री सिस्टम व सिंगल एंट्री सिस्टम, इन सभी के बारे में जाना है। तो चलिए अगले वीडियो तक आप इन सभी का रिवीजन करिए ताकि टैली में आपको इस पूरे कोर्स को सीखने की नियमितता हमेशा बनी रहे और आप इसको आनंद के साथ सीखते रहें, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही है कि हम हर चीज़ को आसानी से सिंपल तरीके से आपको सिखाएं। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरह से आसानी से टैली को सिखाएं और हर चीज़ का ज्ञान दें। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारियाँ दे सकें। छोटी से छोटी चीज़ों का ज्ञान, बेसिक से एडवांस तक हर चीज़ों का ज्ञान आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप इस टैली सीखने में परफेक्ट हो जाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो आप इसे
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।